1 लाख वोटों से जीतेगा। जब 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो राघव लखनपाल के पक्ष में थोक में वोट निकलेंगे। मुसलमान हैं, उनके के सारे वोट भी पड़ गए होंगे इमरान को। माजिद को जो वोट पड़ने थे मुसलमानों के वो भी उसको पड़ गए होंगे, तो भी राघव लखनपाल जीतेगा। जो लहर जो थी उस लहर को राघव जी ने पकड़ लिया है और उसको कैच कर लिया है। मेरी अंतरात्मा की आवाज़ जो है वो ये कहती है कि राघव लखनपाल जीतेंगे। किस तरह का माहौल देखा यहाँ और जीत किसकी पक्की मानी? जीत तो बीजेपी की ही फाइनल है। ये क्या है आने वाली सरकार? उम्मीद आने वाली सरकार की यह है कि मोदी जी आएंगे और कुछ नया लाएंगे। 4 तारीख को आ जाएगा रिजल्ट, पता लग जाएगा आपको और मुझे। जब 400 पार नहीं होगा तो बात क्या होगी? जो कांटे की टक्कर की बात हो रही है वो तो हवा बना रहे हैं, बाकी जो हवा बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है। सहारनपुर के 10 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। मशीनें स्ट्रांग रूम में जमा हो चुकी हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच वो रखी गई हैं और जो प्रत्याशी हैं वो जो वोटों के गुना भाग में जुट चुके हैं। जनता जनार्दन के बीच हम पहुँचे हैं। इस वक्त मैं सहारनपुर के कंपनी बाग में हूँ, जहाँ पर वो लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं शहर के और जो घूमने फिरने के लिए आते हैं, इवनिंग वॉक के लिए यहाँ पर आते हैं। उन लोगों से हम जान लेते हैं कि सहारनपुर का पलड़ा किस तरफ जाएगा। सबसे पहले हम आपके पास आते हैं कि मतदान हो चुका है और काफ़ी उत्साह यहाँ पर देखा गया। 8 सीटों पर सबसे ज़्यादा मतदान सहारनपुर में हुआ है। तो रुझान किस तरफ देख रहे हैं? भाजपा के राघव लखनपाल शर्मा बहुत अधिक वोटों से जीत रहे हैं। सब लोग ये कह रहे हैं, मैं तर्क से कह रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं साहब मुसलमानों का वोट एक तरफ पड़ा है, एक तरफ पड़ा है, एक तरफ पड़ा है, एक तरफ पड़ा है, और जो अनुसूचित वर्ग का है उसको माजिद को पड़ा है। मैं कहता हूँ जितने भी मुसलमान हैं उनके के सारे वोट भी पड़ गए होंगे इमरान को। माजिद को जो वोट पड़ने थे मुसलमानों के वो भी उसको पड़ गए होंगे, तो भी राघव लखनपाल जीतेगा। ऐसी क्या वजह है बाबूजी जो राघव जी की जीत पक्की होगी है? आप कितने उनका वोट पोल कितना हुआ दोनों का मिला के? मैं वही तो बता रहा हूँ, जितना उनका वोट पोल हुआ है उससे ज़्यादा हिंदू हैं, हिंदुओं का वोट पोल हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अनुसूचित वर्ग के लोगों ने जब ये देखा कि गाड़ा बिरादरी के लोग, जो गाड़ा है माजिद, उस बिरादरी के लोग भी जब माजिद को वोट डाल रहे हैं तो वो भी भाजपा की तरफ मुड़ गए और उन्होंने भी बजाय माजिद को वोट देने के उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। कितने मतों से जीत पक्की मान रहे हैं यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी की? कम से कम 25,000 वोटों से जीतेंगे। मतलब कांटे की टक्कर है इसका मतलब? फिर यहाँ कांटे की टक्कर नहीं, हम जीत रहे हैं। मैं आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूँ, आंकड़ों के हिसाब से, कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा हूँ। बूथों की पूरी कैलकुलेशन करने के हिसाब के बाद ये आप कर रहा हूँ कि सारे वोट भी मिलेगा तो भी हम जीत रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, निश्चित रूप से आप समझते हैं सहारनपुर का चुनाव बहुत ही रोमांचक होता है, क्योंकि कैलकुलेशन में जो आएगा वो सिर्फ समुदाय के हिसाब से आएगा। लेकिन मैं आपको मोटे तौर पे इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि अब तक मैंने जितनी बार भी जिस कैंडिडेट को वोट दिया और वो जीता है, तो मैंने इस बार भी राघव लखनपाल जी को वोट दिया है और मेरी अंतरात्मा की आवाज़ जो है वो ये कहती है कि राघव लखनपाल जीतेंगे, क्योंकि अब तक तो मेरा कोई वोट खराब नहीं गया। मतलब कि अगर प्रत्याशी हारता है तो मेरे अंतरात्मा की आवाज़ है। कैलकुलेशन मेरे पास कोई नहीं है, ना मैं कोई राजनीतिज्ञ हूँ, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से बता रहा हूँ, राघव लखनपाल लगभग 20 से 25 हज़ार वोटों से जीत रहे। भाई चुनाव 2019 में हुआ था, राघव लखनपाल तब बसपा से हार गए थे और अब इमरान मसूद तीसरी बार फिर सामने हैं। फिर किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बात तो बताई, मैं कोई राजनीतिज्ञ हूँ ही नहीं, ना मैं आंकड़ों में जाता हूँ। मेरा तो मानना सिर्फ इतना है कि मेरी अपनी एक सोच है कि किसको वोट दे। स्वच्छ, सभी ईमानदार भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, मैंने उसको वोट दिया और मेरा पूरा आकलन और पूरा अपना मेरा विश्वास है कि वो लगभग 20 से 25 हज़ार वोटों से। 1 मिनट में आप भी बता दीजिए किस तरह का माहौल देखा यहाँ और जीत किसकी पक्की मान रहे हैं? जीत तो बीजेपी की ही फाइनल है और कम से कम 25-25 हज़ार वोट से हमारे राघव लखनपाल जी जीतेंगे। क्या वजह है? मैं अपने भाई साहब ने कहा तो अपनी अंतरात्मा अंदर से बोल रही है कि हमने जीतना है। जिले भर में तो चर्चा है इमरान मसूद जी से। वो जो करती आपकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। हमारी सोच जिले भर के लोग कह रहे हैं, मैं सबकी कह रहा हूँ, हमारी सोच ये है कि हमारे राघव जी जीतेंगे।
पक्का पक्का। देखिए यहाँ पर सहारनपुर के लोग हैं जो राघव जी को जीतने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि मतदान इन्होंने राघव लखनपाल शर्मा के पक्ष में किया। बाबू जी आपके पास आएंगे, आपसे जान लें पहले कि क्या कुछ देख रहे हैं अब मतगणना से पहले। देखिए, पहले से ये वोट प्रतिशत इस बार कम रहा, 2-3% कम रहा। लोगों में कुछ माहौल, कुछ शादियां बीच में, लेकिन फिर भी जो लहर जो थी उस लहर को राघव जी ने पकड़ लिया है और उसको कैच कर लिया है। ये हमारे साथी लोग बोल रहे हैं 25-30 हज़ार वोट से। अपना अनुमान जो आंकड़ों से भी है वो 1 लाख से अधिक वोटों का है। और ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो इमरान की पार्टी या इमरान जी के साथ में लगे हुए हैं, ठीक है, सब ने प्रयास किया, सबकी एक लहर चलती है, टोले के टोले चलते हैं, लेकिन इस बार जो वोट पड़ा है वो विकास की ओर भी पड़ा है। और उसमें हमारे मुसलमान भाइयों ने भी और हमारी बहनों ने भी वोट हमें दिया है। मुद्दे क्या थे जिनको लेकर के सहारनपुर की जनता ने वोट किया है? विकास, चारों तरफ विकास, बिजली का पूरा होना और राशन सबको मिलना, शौचालय महिलाओं के बनना, 3 तलाक के मुद्दे जो थे, मतलब ये समझो जो उत्पीड़न थे वो लगभग सबसे बड़ी जो बात थी। यहाँ पर योगी जी का जो शासन चल रहा है, राजकाज चल रहा है, वो एकदम रात को 12 बजे 11 बजे किसी से कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई बदमाशी सब कब्र में चले गया। उम्मीदें क्या है आने वाली सरकार? उम्मीदें आने वाली सरकार की ये है कि मोदी जी आएंगे और कुछ नया लाएंगे। पहले तो थे वो, मोदी जी बोलते भी हैं, कहते हैं अभी तो मैंने 50% वर्क किया है, अभी तो मेरी शुरुआत है, पार्टी तो अभी बाकी है। विपक्ष तो कहता है कि अगर बहुमत से सरकार आ जाती है, मोदी सरकार तो तीसरी बार बनती है, तो संविधान को बदल दिया जाएगा। संविधान को कौन बदल सकता है? ये जब उड़ाने वाली हवा की जो बातें हैं, दूसरों को कंफ्यूज करने वाली बातें हैं। मेन बात है, आपने ये देखा कि पूरे पिछले 10 वर्षों का जो कार्यकाल है, मोदी जी बेचारे क्या करते हैं, क्या अपने लिए कर रहे हैं? कोई उन्होंने अपने फंड्स बनाए हैं, योगी जी ने क्या अपने फंड्स बनाए हैं? सिर्फ देश के लिए, आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, विकास के लिए, राशन देना, बिजली देना, गैस उज्ज्वला योजना, कितनी योजनाएं जो गिनी नहीं जा सकती। और हम लोग को, आम लोगों को क्या मिल रहा है? आम लोग को मिल रही है एकदम सुरक्षा, शांति, सुकून। हर आदमी अपने अपने तरीके से कारोबार कर रहा है, व्यापार कर रहा है। अंबानी अडानी के बड़े कर्ज हैं वो तो माफ किए गए हैं ना। भाई साहब, अगर आम जनता को कोई ऋण माफ नहीं। भाई साहब, अंबानी अडानी नहीं होंगे ना तो देश, ऐसे लोग हमें अगर नहीं मिलेंगे ना तो देश नहीं। एक अंबानी के पीछे कई करोड़ों लोग कारोबार करते हैं, अडानी के पीछे करोड़ों लोग कारोबार, रोजगार कितने लोगों को मिलता है। अगर ऐसे लोग नहीं होंगे, बड़े लोग भी चाहिए, छोटे लोग भी चाहिए और मध्यम वर्ग भी चाहिए। अगर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हमें अगर नहीं मिलेगा तो देश हमारा कामयाब नहीं होगा। इन्होंने, मोदी जी ने तीनों का एकदम मिलाकर इन लोगों को लेके चले हैं और आज सबके बीच में आ रहा है। जो लोग हमारे से कटे हुए थे, जो हमारी लोग बुराइयां आलोचना करते हैं, देखो चुनाव है, चुनाव के अंदर हर आदमी अपने अपने तरीके से बात करता है, आलोचना करता है, नए नए आडंबर करता है, नए नए कुछ करता है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक मुद्दा है, जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है, सही बात है। आप क्या कहेंगे? आप एक व्यापारी की हैसियत से किस तरह से देखते हैं रुझान? देखिए, अभी बात विकास की हो रही थी। जब 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो राघव लखनपाल के पक्ष में थोक में वोट निकलेंगे। आप खुद देखिए कि अभी हमारी यूनिवर्सिटी बन रही है, जिसकी बहुत दिनों से चाह थी। ये हमारे राघव जी डबल लाइन लेके आए और अभी हवाई अड्डा भी बन रहा है और इतना विकास चारों तरफ आप तो खुद देख रहे हैं। आज हमारे कंपनी मांग में देखिए, नए नए बड़े बड़े गेट बन रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा है। तो कौन चाहेगा कि ऐसा ये सरकार यहाँ से जाए? या आम आदमी के लिए क्या कुछ हुआ? आम आदमी बहुत कुछ हो रहा है, हर आदमी खुश है, हर व्यक्ति खुश है, किसी के चेहरे पे शिकन नहीं है और खूब लोगों ने थोक में वोट दिए, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस के जो नेता हैं या फिर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो तो राग अपलाप रहे हैं, इमरान मसूद जीत रहे हैं। आज वो अपने आदमियों में अपना उत्साह भर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसमें कुछ नहीं है। उससे क्या होगा? आप तो धरातल पे आइए ना, धरातल पे आइए, देखिए किस तरह लोगों ने थोक में वोट दिए। वोट तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी जमकर बरसा है। अजी मुसलमानों कितना उनको मिला है, ये सारी योजनाओं का फायदा भी वो लोग उठा रहे हैं। कितनी योजनाएं हैं, सारा फायदा उनको उठाया जा रहा है। आप मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर देखिए कितना काम हो रहा है, वहाँ पर सब सड़कें बन रही हैं, कितने गलियां सुधर रही हैं। लाभ लेके मुस्लिम वोट देगा भाजपा को? बिल्कुल, काफी लोगों ने दिए हैं वोट। हाँ बिल्कुल, फिर तो राघव लखनपाल जी जीत जाएंगे इसका मतलब। बिल्कुल। और लेकिन कांटे की टक्कर की जो कांटे की टक्कर की बात हो रही है वो तो हवा बना रहे हैं। ये बाकी जो हवा बना रहे हैं अपने दूसरे जगह पे, तो हवा बनाने में क्या दिक्कत, बनाते रहे हवा। आप व्यापारी वर्ग से आते हैं, तो तमाम चीज़ों को देखते हैं, राजनीतियों के बीच में उठना बैठना रहता है, किस तरह से देखते हैं आने वाले परिणाम को? मेरा कहना तो ये है कि 1 लाख वोटों से जीतेगा, कोई कारण नहीं है कि हार जाए। लेकिन जो अभी बातें हो रही हैं कि वो उसका उतना राशन उन्होंने दे दिया, राशन दिया बीजेपी सरकार ने, है ना। राशन बीजेपी सरकार देती है,
कोई बात थोड़ी है। राम मंदिर बन गया तैयार है, सब कुछ तैयार हो रहा है, और इसके बीच अब ये क्या बुराई है? कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है भारत सरकार की तरफ से, लेकिन कुल मिला के थोड़ी आलोचना भी होती है। अगर आलोचना ना हो तो गाड़ी नहीं चलेगी ना, है ना, चलता है। इसलिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी अपने आप में यहाँ मजबूत स्थिति में देखे। वो तो आप जो कहने सुनने की बातें बिल्कुल ठीक। 4 तारीख को आ जाएगा रिजल्ट, पता लग जाएगा आपको और मुझे। जब 400 पार नहीं होगा तो बात क्या होगी? कितने वोटों से 400 पार, बिल्कुल तय कह रहा हूँ। 4 राघव लखनपाल कितने वोटों से जीते? 1 लाख वोटों जीतेगा, 1 लाख वोटों जीतेगा पक्का। और इमरान मसूद जीत कारण जाते क्या हैं, है? इमरान मसूद जीत जाते हैं तो फिर कैसे क्या हो, सहर? उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इमरान मसूद जीत भी जाए कुछ भी नहीं होगा। कुल मिला के 1 वोट कम हो जाएगा, प्रदेश की सरकार वही, देश की सरकार वही बनेगी। बसपा से माजिद अली ना ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दोनों बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन इमरान में ना वो आपका राघव लखनपाल 100% जीतेगा पक्का। देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो न्यूज़ 14 टूडे से बातचीत कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इमरान मसूद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन राघव लखनपाल शर्मा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।